नमस्कार आप सभी को। तो मैं राम मलिक आपके अपने YouTube चैनल इकोन इनसाइट पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे हमने इकोनॉमिक्स की जो श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है, उसमें अब तक हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सारे इकोनॉमिक्स के बेसिक से रिलेटेड थे। यानी कि हमने बेसिक जो इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स थे या जो इकोनॉमिक्स की बेसिक सी कुछ चीजें थी वो हमने सीखने की कोशिश की है। तो अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप चाहो तो साथ साथ इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो कि जो कि पॉइंट मैं आपको नोट करवाऊंगा, अगर आप वो साथ साथ नोट करोगे तो रिवीजन के टाइम पे आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो जब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा आज का टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि बेसिकली हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की नेचर कैसी है, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है, वो साइंस है या वो आर्ट है या वो दोनों चीज है, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में स्कोप, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसके अंदर स्कोप क्या क्या है, तो वो सब चीजें आज हम क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था, बेसिकली हमने स्टार्टिंग जो की थी, हमने हमारे पिछले लेक्चर में बता भी था इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली। तो जब हम नेचर ऑफ एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचेंगे तो हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करके यहां तक आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब हमने इकोनॉमिक्स की बात की थी तो हमने क्या पढ़ा था इकोनॉमिक्स का? इकोनॉमिक्स पढ़ा था हमने ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, यानी कि ये क्या है, एक सोशल साइंस की ब्रांच है, यानी कि एक क्या है, सामाजिक विज्ञान की ब्रांच है बेसिकली, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम करते हैं कि मनुष्य की क्या है, जो कोई मानव है या जो मनुष्य है उसकी जो आवश्यकताएं हैं या जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है या असीमित है, लेकिन जो संसाधन है या रिसोर्सेज है वो दुर्लभ है। तो उन दुर्लभ संसाधनों से जब हम मनुष्य की जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की जब हम कोशिश करते हैं या उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो बेसिकली वो क्या है, वो हमारा इकोनॉमिक्स है, उसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करने की बेसिकली क्या करेंगे, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम इंट्रोडक्शन में बात करते हैं तो जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली हमारा इंग्लिश का जो ये वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ग्रीक के दो वर्ड है जो ये मतलब इकोनॉमिक्स जो शब्द है, इंग्लिश का जो ये शब्द है ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना। ठीक है, यानी कि ये बना ओइकोस, जिसका मतलब होता है घरेलू, और नीमियान, जिसका मतलब होता है प्रबंध। ठीक है, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक्स इंग्लिश का वर्ड है ये ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है। ओइकोस मतलब घरेलू, निमियंस मतलब कि प्रबंध, यानी कि घरेलू प्रबंध, या जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा गृह प्रबंध। ठीक है, अगर हम इसको बोले तो गृह प्रबंध, यानी कि यहां से हमें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है चीजें कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बेसिकली हम गृह प्रबंध की बात करेंगे। अब गृह प्रबंध का मीन्स क्या है कि जो हमारा घर है, हमारे घर के अंदर क्या होता है, हमारी डेली लाइफ की, जैसे क्या की डेली लाइफ की या हमारी कुछ कुछ नीड्स होती हैं, जैसे भोजन की है, कपड़ा की है, मकान की है, लग्जरी गुड्स की है, फ्रिज की है, टीवी की है, कूलर की है, तो इन सब चीजों की हमारी क्या होती है, डिमांड होती है। लेकिन दूसरी साइड की हमारे पास जो पैसा है या जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या बेसिकली वो स्केर्स है या वो दुर्लभ है या वो कम है। ठीक है, तो जो हमारे रिसोर्स स्केर है या दुर्लभ है तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर चुनाव करना पड़ेगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा भाई हमें इस पैसा कहां लगाना है और क्या चीजें हमें क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। तो बेसिकली क्या करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, हमें जो दुर्लभ हमारे पास रिसोर्स है उन दुर्लभ रिसोर्स में चॉइस करनी पड़ती है, और चॉइस करने की वजह से हम इसको कई बार क्या देते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक्स है उसको हम कई बार चुनाव का विज्ञान भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि साइंस ऑफ, यानी कि बोले साइंस ऑफ चॉइस, यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर चॉइस करनी पड़ती है हमें, ताकि हमारी क्या हो, लगभग या जो हमारी वांट्स हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं वो हम वांट्स हमारी क्या कर पाए, अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, तो ये था बेसिकली जो हमारा इकोनॉमिक्स का। अगर आप डेफिनेशन के तौर पे लिखना चाहो तो आप इकोनॉमिक्स की एक अच्छी सी डेफिनेशन लिख भी सकते हो। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, तो जैसे अर्थशास्त्र क्या है, बेसिकली अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो यह अध्ययन करता है कि मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित संसाधनों के बंटवारे संबंधी चुनाव इस प्रकार से करते हैं जिससे क्या करता है, उपभोक्ता जो करता है अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है, संतुष्टि को अधिकतम करता है। जो हमारे उत्पादक हैं वो लाभ को अधिकतम करते हैं, और जो हमारा समाज है उसका क्या हो, कल्याण
अधिकतम। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में क्या करोगे, ये 3 चीजें बताने की कोशिश करोगे। यानी कि अगर आप लिखना चाहोगे शॉर्ट डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, ऐसे लिख सकते हो कि इकोनॉमिक्स क्या है, वह शास्त्र है जो यह अध्ययन करता है कि मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के बंटवारे संबंधी चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज क्या कर सके, अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अब जब हमने बात कर ली कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम 3 चीजों की बात की है। पहली बात तो हमने क्या की है कि जो हमारा कंज्यूमर क्या करेगा, वो अपनी वांट्स को अधिकतम सेटिस्फाई करेगा। जो हमारे उत्पादक है वो अपने लाभ को या जो अपना जो उसको प्रॉफिट है, प्रॉफिट को वो अधिकतम करना चाहेगा। और जो समाज है वो अपने सामाजिक कल्याण को, सोशल वेलफेयर को अधिकतम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब हम इकोनॉमिक्स की हमने एक ओवरऑल डेफिनेशन लिखवा दी, तो जब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं या जब हम इसकी पुरानी डेफिनेशन की बात करते हैं, इनिशियल टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो उस समय क्या था कि अलग अलग जो इकोनॉमिक्स आए, तो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से या अपने अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, तो हम 2-3 वो भी पढ़ लेते हैं कि किस किस तरीके से किस किस इकोनॉमिक्स ने किस किस प्रकार से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, तो जो सबसे पहले इसका विचार था या जो इकोनॉमिक्स की परिभाषा या अर्थशास्त्र की परिभाषा से रिलेटेड सबसे पहला विचार दिया था, वो हम पढ़ते हैं धन संबंधी विचार या धन संबंधी परिभाषा भी इसको हम बोल सकते हैं। धन संबंधी परिभाषा। ठीक है, तो जो ये परिभाषा दी थी इकोनॉमिक्स की, धन संबंधी परिभाषा दी थी, बेसिकली ये दी थी जो अर्थशास्त्र के पिता भी हैं, जिनको हम अर्थशास्त्र का यानी कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी या जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इनके जो पिता हैं, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने ये दी थी 1776 में। यानी कि जो इकोनॉमिक्स की धन संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर दी थी। 1776 के अंदर बेसिकली इनकी एक बुक आई थी, जो बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ नेशन। नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी बुक आई थी 1776 में। तो इस बुक के अंदर इन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी थी। और इकोनॉमिक्स की क्या परिभाषा दी थी, इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। यानी कि बेसिकली इन्होंने क्या कर दिया था, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को पूरा संकुचित करके बताया था। इसने बताया था कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम अलग अलग राष्ट्र के क्या करेंगे, उनके धन की प्रकृति यानी कि उनके जो धन का नेचर और उसके जो स्कोप के बारे में, जो वेल्थ का नेचर है, जो वेल्थ का स्कोप है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, बेसिकली स्टडी करते हैं। तो वही क्या हमारी बेसिकली इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो जो ये हमारी धन संबंधी परिभाषा थी, इस धन संबंधी परिभाषा में क्या थी, इसमें काफी सारी खामियां थी। तो जो हमारे मार्शल थे, एल्फ्रेड मार्शल ने इनके अंदर क्या की, कुछ खामियां निकाली। सबसे बड़ी खामी तो यही थी कि इसके अंदर हमने क्या रखा था, पूरा का पूरा फोकस हमारा मुद्रा के ऊपर था, हमारा धन के ऊपर था या हमारा मनी के ऊपर था। हमने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में तो बात ही नहीं की। और अगर आप बात करते हैं सोशल साइंस की, हमने पहले बात की थी कि इकोनॉमिक्स ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है, तो इसका मतलब तो समाज की बात होनी चाहिए ना, व्यक्ति की भी बात होनी चाहिए, समाज की भी बात होनी चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर की भी बात होनी चाहिए। तो ये बेसिकली क्या थी, इस डेफिनेशन के अंदर कमी थी या ये इस डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म था या आलोचना थी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी दूसरी डेफिनेशन आती है उसको हम बोलते हैं भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। ठीक है, जो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा थी, अब हमने देखा कि जो हमारी धन संबंधी परिभाषा थी उसको क्रिटिसाइज किसने किया था, एल्फ्रेड मार्शल ने किया था। अब तो एल्फ्रेड मार्शल ने जो क्या किया था, एडम स्मिथ की परिभाषा को तो खारिज कर दिया या उसकी आलोचना कर दी। उसके बाद उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, जिसको उन्होंने बोला कि भौतिक कल्याण संबंधी क्या कर रहा है, मैं परिभाषा दे रहा हूं। तो ये परिभाषा कब दी गई थी, ये परिभाषा सबसे पहले तो दी किसने दी, डॉक्टर मार्शल ने दी थी। डॉक्टर मार्शल ने कब दी थी यह परिभाषा, ये परिभाषा 1890 में दी थी। 1890 में इनकी एक बुक आई थी डॉक्टर मार्शल की, जिस बुक में इन्होंने परिभाषा दी थी, जो बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है,
तो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी इकोनॉमिक्स की। कब दी? 1890 में दी है। किस बुक के अंदर दी है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक थी उस बुक के अंदर दी बेसिकली। तो इन्होंने क्या बताया डेफिनेशन में, या इन्होंने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किस प्रकार से दी है? इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया बेसिकली, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या चीज है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर क्या है कि जो हमारा व्यक्तिगत मान लो या सामाजिक मान लो, उनके कार्यों का उस भाग का अध्ययन करता है जिसके अंदर क्या है, कल्याण से रिलेटेड जो क्या उसका घनिष्ठ संबंध है, जिसके अंदर क्या है वो मतलब वो अपना अधिकतम कल्याण कर पाए। कैसे कर पाए? अधिक से अधिक भौतिक पदार्थों की जब उसको प्राप्ति होगी तो भौतिक पदार्थों का उपयोग करके अधिकतम अपना क्या कर पाए, कोई व्यक्ति या समाज अपना कल्याण कर पाए बेसिकली। तो ये क्या थी? ये डॉक्टर मार्शल की भौतिक कल्याण संबंधी डेफिनेशन थी जो इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में दी है। ठीक है, तो अब क्या था, इस डेफिनेशन में भी क्या थी, बहुत सारी खामियां थी, क्योंकि इसने क्या कर दिया, जो हमारे मार्शल साहब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया, सबसे ऊपर भौतिक कल्याण को क्या कर दिया, भौतिक कल्याण को ही सबसे ज्यादा मेजरमेंट किया। और दूसरा इसने क्या किया कि जो व्यक्ति समाज के अंदर है बेसिकली, जो व्यक्ति या जो समाज के अंदर है, सिर्फ उन्हीं के क्या किया, इनके भाग को इसने समझने की कोशिश की। तो बेसिकली क्या हुआ, इनकी जो डेफिनेशन थी, इनकी डेफिनेशन की आलोचना की रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन ने क्या बोला कि भाई जो डॉक्टर मार्शल साहब की जो डेफिनेशन है या जो इन्होंने परिभाषा दी इकोनॉमिक्स की, इन्होंने भी क्या कर दिया, इकोनॉमिक्स को संकुचित कर दिया कि सिर्फ क्या कर दिया, इन्होंने सिर्फ भौतिक कल्याण के अंदर इकोनॉमिक्स को बांध के रख दिया, और दूसरा इन्होंने समाज के दायरे में इकोनॉमिक्स को बांध दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि अब बहुत सारे व्यक्ति क्या हो, समाज से बाहर भी हैं, जो समाज से बाहर है या भौतिक कल्याण के अलावा अगर मतलब किसी और प्रकार की जगह अगर हम कल्याण की बात करते हैं तो उसमें उसके अंदर क्या नहीं कर सकते हम, उसके अंदर इसको हम क्या नहीं कर सकते, हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए तो उन्होंने अपनी नई परिभाषा दी, रॉबिन्सन साहब ने इनकी परिभाषा को खारिज कर दिया, अपनी परिभाषा दी। उन्होंने अपनी परिभाषा को क्या नाम दिया, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। ठीक है, तो जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा थी बेसिकली ये दी थी 1932 के अंदर इसने रॉबिन्सन ने। ठीक है, रॉबिन्सन ने। ठीक है, तो रॉबिन्सन ने 1932 के अंदर इनकी भी क्या थी, इनकी एक बुक आई थी, उस बुक के अंदर इन्होंने डेफिनेशन दी। तो इनकी बुक का क्या नाम था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एन एसे ऑन द नेचर एंड significance nature and significance of economics of economic sciences। ठीक है, तो ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। तो इन्होंने कैसे डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, इन्होंने बोला कि जो बेसिकली क्या है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी इसने क्या बता दिया, इसने ये बता दिया कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है कि भाई कोई भी एक रिसोर्स है हमारा, तो उस रिसोर्स से क्या जो भी भिन्न भिन्न उपयोग यानी सीमित संसाधन, उन सीमित संसाधनों के भिन्न भिन्न उपयोग है या अलग अलग उपयोग है, और उनके जो उद्देश्य हैं यानी कि मानवीय व्यवहार से संबंधित उनके जो भी उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को जब हम फुलफिल करने के लिए उन सीमित संसाधनों का अलग अलग जगह पर यूटिलाइज करते हैं, या जो दुर्लभता है, दुर्लभता के अंदर हम उनका चुनाव करते हैं, तो वही क्या बेसिकली हमारा इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थी, रॉबिन्सन की थी। तो फिर उसके बाद क्या हुए, हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने क्या बोला, उन्होंने कहा भाई इसके अंदर भी क्या बहुत सारी कमियां हैं। इन्होंने इसने क्या कर दिया, इन्होंने मानव व्यवहार की तो बात कर दी, इसके अंदर क्या हम मानव व्यवहार के दुर्लभता संबंधी की बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ओवरऑल हमने कल्याण की बात की नहीं। आज हम देखते हैं कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है बेसिकली उसके अंदर हम इन्वायरमेंट का भी प्रोस्पेक्ट पढ़ते हैं, या जो क्या हमारा इकोलॉजी, इन्वायरमेंट या इन सब चीजों से रिलेट करके हम इकोनॉमिक्स को पढ़ने की या सीखने की कोशिश करते हैं। तो जो इसके बाद परिभाषा दी जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड परिभाषा यानी कि विकास केंद्रित परिभाषा भी हम इसको बोलते हैं। तो ये परिभाषा क्या थी, ये परिभाषा किसी एक इकोनॉमिक्स ने नहीं दी, बहुत सारे मतलब 2-3 इकोनॉमिक्स ने मिलकर दी, जिसके अंदर कौन कौन थे, जिसके अंदर सैमुअल्सन थे, प्रोफेसर सैमुअल्सन,
प्रोफेसर सैमुअलसन थे, इसके अलावा पीटरसन थे, फर्गुसन थे, फर्गुसन। तो इन्होंने क्या की थी, इन्होंने मिलकर इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को किस प्रकार डिफाइन किया, इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग के संबंध में करते हैं। यानी कि इन्होंने भी क्या कर दिया, इन्होंने भी ग्रोथ ओरिएंटेड परिभाषा दी कि वो क्या करेंगे, जो भी लोग हैं या जो भी ह्यूमन बिहेव के लोग हैं, जो मानव हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली उनके पास सीमित संसाधन, और सीमित संसाधन को वो इस प्रकार से यूज करने की कोशिश करते हैं जिससे क्या हो, उनकी अधिकतम जो उनकी इच्छाएं सेटिस्फाई हो सके या उनकी इच्छाओं की पूर्ति क्या बेसिकली हो सके। ठीक है, तो ये थी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन या ग्रोथ ओरिएंटेड परिभाषा। तो ये थी बेसिकली टाइम टू टाइम इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी चेंजेस आते रहे या जैसे जैसे इकोनॉमिक्स का क्या हुआ, इकोनॉमिक्स का विकास होता गया, विस्तार होता गया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या हुआ, इकोनॉमिक्स डेफिनेशन चेंज होती गई। तो इस प्रकार क्या थी, अलग अलग परिभाषा थे। ठीक है, तो जब हमने परिभाषा के अंदर पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या बेसिकली, किसी ने धन के बारे में बताया, किसी ने भौतिक कल्याण के बारे में बताया, किसी ने क्या है भौतिक कल्याण के बारे में बता के किसी ने मानव व्यवहार से रिलेटेड यानी कि दुर्लभता संबंधी बता दिया रॉबिन्सन साहब ने। उसके बाद प्रोफेसर सैमुअलसन और उनकी जो उनके अलावा और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने क्या बता दिया कि ग्रोथ ओरिएंटेड बता दिया। ठीक है, यानी कि हमने मोटा मोटा ये तो देख लिया कि इकोनॉमिक्स के अंदर है क्या, बेसिकली कुछ हमारे संसाधन सीमित हैं, उनकी दुर्लभ है, दुर्लभ संसाधन की वजह से हमें चयन करना पड़ता, चुनाव करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी वांट्स असीमित है या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम नेचर एंड स्कोप की बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है और इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। तो देखो, सबसे पहले नेचर की बात करते हैं हम। यानी कि नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब होता है बेसिकली प्रकृति, यानी कि उसका नेचर कैसा है, वो साइंस है या वो आर्ट है या वो दोनों चीज है। तो हमें इसके अंदर बेसिकली क्या देखना पड़ेगा कि नेचर में अगर हम बात करेंगे कि वो क्या है, वो विज्ञान है या वो कला है या वो दोनों है। ठीक है, तो हम इसके अंदर बेसिकली ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी इकोनॉमिक्स का वो विज्ञान है या कला है या वो दोनों है। ठीक है, और जब हम स्कोप की बात करते हैं तो हमने पढ़ा भी कि अगर हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर बेसिकली स्कोप क्या है। अगर मान लीजिए कोई बंदा मास्टर्स कर रहा है तो हम देखते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि आप मास्टर्स कर तो रहे हो इस फलां सब्जेक्ट में, तो इसके अंदर बेसिकली आपके स्कोप क्या क्या है। या कोई बंदा बीटेक कर रहा है, कोई बंदा आईटीआई कर रहा है, कोई बंदा कुछ भी करने लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उससे पूछते हैं कि आप जो डिग्री कर रहे हो या आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जो कोई भी काम कर रहे हो, इसके अंदर बेसिकली आपके स्कोप क्या है। तो उसी प्रकार हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्कोप की बात करते हैं। तो स्कोप के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे कि इसके अंदर बेसिकली सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर, यानी कि हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या है, इसकी विषय सामग्री क्या क्या है, इसके अंदर क्या है, स्कोप क्या क्या है। और दूसरे हम इसके बारे में क्या बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन यानी कि सब्जेक्ट मैटर का मतलब तो क्या हो गया कि इसके अंदर क्या क्या है, और लिमिटेशन का मतलब इसके अंदर क्या क्या नहीं है। यानी हमें पढ़ेंगे क्या है मतलब इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बेसिकली क्या करेंगे, इसके स्कोप के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इकोनॉमिक्स की अलग अलग टाइम टू टाइम जितनी भी डेफिनेशन हुई, तो हमने वो डेफिनेशन क्या की, सीखने की कोशिश की या उनको पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद हमने नेचर के बारे में की, हम नेचर के अंदर बेसिकली पढ़ेंगे क्या, और फिर हम स्कोप के बारे में। तो हम छोटी छोटी वीडियो के अंदर या छोटी छोटी वीडियो में हम क्या करेंगे, अलग अलग वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में इसके पूरे नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ये साइंस है तो कैसी साइंस है, उसके बाद ये क्या है, ये वास्तविक साइंस है या ये आदर्शात्मक साइंस है। और उसके बाद हम उससे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके स्कोप और लिमिटेशन पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा 3 लेक्चर के अंदर क्या हो जाएगा, बेसिकली नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।